हेलो गाइस, मैं राहुल चौधरी और मैं एक बार फिर लेके आया हूँ क्लास 10th के प्रोज का हिंदी एक्सप्लेनेशन सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बहुत ही आसान भाषा में चलिए मैं बिना देर किए चैप्टर को शुरू करता हूँ। बिफोर यू रीड से चालू करता हूँ। देखिएगा, 10 मई डांड ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई मतलब 10 मई का दिन, डांड मतलब निकला, ब्राइट एंड क्लियर। ब्राइट माने चमकीला एंड क्लियर और स्वच्छ। 10 मई का दिन जो है चमकीला और स्वच्छ निकला। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, फॉर द पास्ट पिछले, फ्यू डेज कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से। आई हैड बीन प्लेजेंटली, आई मतलब मैं, हैड बीन रहा था, प्लेजेंटली प्रसन्नतापूर्वक, बिसाइज्ड घिरा हुआ था। पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्वक घिरा हुआ था। किससे घिरा था बाबू? बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। बाय डिग्निटरीज का मतलब होगा गणमान्य के लोगों द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर्स और संसार के नेताओं द्वारा मैं क्या था, पिछले कई दिनों से प्रसन्नतापूर्वक घिरा हुआ था। हु वेयर कमिंग, हु मतलब जो कि, वेयर माने थे, कमिंग मतलब आए हुए थे, टू पे मतलब अदा करने, दियर रिस्पेक्ट्स अपना अपना आदर अदा करने के लिए आए थे। बिफोर द इनागुरेशन मतलब उद्घाटन से पहले, बिफोर माने पहले और द इनागुरेशन का मतलब उद्घाटन से पहले। तो जो लोग उद्घाटन से पहले अपना अपना सम्मान अदा करने के लिए आए थे, उन संसार के नेताओं और गणमान्य के लोगों के द्वारा मैं प्रसन्नतापूर्वक पिछले कई दिनों से क्या था, घिरा हुआ था। द इनागुरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ईवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल। कह रहा द इनागुरेशन माने उद्घाटन समारोह, वुड बी होगा, द लार्जेस्ट गैदरिंग सबसे बड़ा एकत्रण होगा, ईवर ऑफ इंटरनेशनल, ईवर ऑफ का इंटरनेशनल लीडर्स अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल, ऑन माने पर, साउथ अफ्रीकन सोइल मतलब दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी पर। तो उद्घाटन समारोह दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का सबसे बड़ा एकत्रण होगा। फिर है द सेरीमोनीज टूक प्लेस इन द लवली स्टैंड स्टोन्स एम्पी थिएटर फॉर्मेड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। कह रहा द सेरीमोनीज मतलब समारोह, टूक प्लेस मतलब संपन्न हुआ, इन द लवली मतलब सुंदर, स्टैंड स्टोन पत्थर की बनी, एम्पी थिएटर मतलब रंगशाला में। उद्घाटन समारोह पत्थर की बनी सुंदर रंगशाला पर संपन्न हुआ। फॉर्मेट जो कि बना हुआ था, बनाया गया था, बाय द यूनियन बिल्डिंग मतलब यूनियन बिल्डिंग में बनाया गया था, इन प्रिटोरिया मतलब प्रिटोरिया के, जो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में बना हुआ था। फिर कह रहे फॉर डिकेट्स, दशकों से, दिस माने यह, हैड बीन रहा था, द सीट सिंहासन रहा था, दशकों से यह क्या रहा था, सिंहासन रहा था। और किसका सिंहासन रहा था? ऑफ वाइट सुपरमेसी, ऑफ वाइट मतलब सफ़ेद, सुपरमेसी मतलब समुदाय कह सकते हो, ठीक है, गोरे समुदाय के लोगों का। तो दशकों से यह गोरे समुदाय के लोगों का सिंहासन रहा था। एंड नाउ और अब, इट वाज द साइट ऑफ रेनबो, इट माने यह, वाज माने था, द साइट मतलब दृश्य, अब यह दृश्य है, ऑफ का, रेनबो गैदरिंग मतलब इंद्रधनुष का, और गैदरिंग मतलब एकत्रण का, ऑफ डिफरेंट कलर्स मतलब, ऑफ माने का, डिफरेंट माने अलग अलग, कलर्स माने रंगों के, तो अलग अलग रंगों के एकत्रण के कारण अब यह स्थान क्या था, इंद्रधनुष का स्थान था। एंड नेशंस और राष्ट्रों के, अब यह स्थान जो है राष्ट्रों और अलग अलग रंगों के एकत्रण से इंद्रधनुष का क्या था, स्थान था। मतलब ये जो व्हाइट सुपरमेसी था बाबू, जो गोरे समुदाय के लोगों का सिंहासन था जहाँ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ था, वह अब जो है कई राष्ट्र और अलग अलग कलर के झंडों के कारण जो है अब वह स्थान जो था इंद्रधनुष का स्थान बन गया था। फिर कह रहा है फॉर द इंस्टॉलेशन, फॉर के लिए, द इंस्टॉलेशन स्थापना के लिए, आप साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन ग्रेशियल गवर्नमेंट, फर्स्ट डेमोक्रेटिक मतलब प्रथम प्रजातांत्रिक, नॉन रेशियल गवर्नमेंट गैर जातीय सरकार। तो कह रहा है जो कि गैर जातीय सरकार और प्रथम प्रजातांत्रिक सरकार की, दक्षिण अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक और गैर जातीय सरकार की स्थापना के लिए जो राष्ट्र और अलग अलग रंग जो थे, अलग अलग रंगों के रंग जो थे वो क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे। मतलब वहाँ जो अब वह इंद्रधनुष का स्थान था जहाँ पर अलग अलग रंग और राष्ट्र इकट्ठा हो रहे थे। और अलग अलग रंग और राष्ट्र इकट्ठा क्यों हुए थे? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज मतलब दक्षिण अफ्रीका की
प्रथम प्रजातांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट गैर जातीय सरकार की इंस्टॉलेशन स्थापना के लिए। मतलब जो अलग अलग रंग और राष्ट्र इकट्ठा हुए थे बाबू, और दक्षिण अफ्रीका की प्रजातांत्रिक और गैर जातीय सरकार की स्थापना के लिए एकत्रित हुए थे। आई होप कि ये पैसेज आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिएगा मैं आगे शुरू करता हूँ दूसरी वीडियो में। सेकंड पैसेज में चलिएगा। सेकंड पैसेज, ऑन दैट लवली अटुमंडे। ऑन दैट माने उस, लवली मतलब सुंदर, अटुमंडे माने पतझड़ के दिन। उस सुंदर पतझड़ के दिन आई वाज एकम्पनीड, मैं साथ था, बाय माई डाटर जेनानी। बाय माई डाटर, माई मतलब अपनी, डाटर पुत्री, जेनानी मतलब जेनानी के साथ। उस सुंदर पतझड़ के दिन मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट सॉन इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। कह रहा है मिस्टर डी क्लर्क मतलब मिस्टर डी क्लर्क को आज फर्स्ट सॉन सबसे पहले शपथ दिलाया गया इनएस के रूप में, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। तो मंच पर मिस्टर डी क्लर्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे पहले शपथ दिलाया गया। देन माने फिर थाम्बो मबेकी को शपथ दिलाया गया। वह सॉर्न है ना, देन माने फिर थाम्बो मबेकी, वह सॉर्न, फिर थाम्बो मबेकी को शपथ दिलाया गया इनएस के रूप में, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में। व्हेन इट वाज माई टर्न, फिर मतलब जब इट वाज माई टर्न, वाज थी, माई टर्न मेरी बारी, जब मेरी बारी थी अर्थात जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल। फिर है व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई तो आई प्लेज्ड, तो मैंने शपथ लिया, टू ओबे आज्ञा का पालन करने का शपथ लिया, एंड अपहोल्ड और बनाए रखने का शपथ लिया, द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को, तो मैंने संविधान को बनाए रखने और उसकी आज्ञा का पालन करने का शपथ लिया, एंड टू डिवोट और समर्पित कर देने का शपथ लिया, माई सेल्फ स्वयं को, और स्वयं को समर्पित कर देने का शपथ लिया, टू द वेल बीइंग भलाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक मतलब गणतंत्र की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित कर देने का शपथ लिया, एंड इट्स पीपुल और इसके लोगों के लिए। जब मेरी बारी आई तो मैंने जो है लोगों और गणतंत्र के भलाई के लिए स्वयं को समर्पित कर देने और संविधान को बनाए रखने और उसकी आज्ञा का पालन करने का मैंने क्या लिया, शपथ लिया। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड। टू द असेंबल्ड माने एकत्रित, गेस्ट माने मेहमानों से, एकत्रित मेहमानों से, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, एंड माने और, द वाचिंग मतलब देख रहे, वर्ल्ड मतलब संसार के, और संसार के देख रहे लोगों से, आई सेड मैंने कहा, क्या कहा, टुडे ऑल ऑफ अस बाई आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। टुडे मतलब आज, ऑल ऑफ अस मतलब हम में से सभी, बाई आवर प्रेजेंस मतलब अपनी उपस्थिति के द्वारा, प्रेजेंस माने उपस्थिति होगा, हियर माने यहाँ, आज हम में से सभी लोग अपनी उपस्थिति के द्वारा यहाँ कन्फर प्रदान कर रहे हैं, ग्लोरी मतलब शान प्रदान कर रहे हैं, एंड होप और आशा, शान और आशा प्रदान कर रहे हैं, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी मतलब नवजात मिली आज़ादी को, अर्थात हाल ही में मिली जो आज़ादी थी उसको शान और आशा क्या कर रहे थे, प्रदान कर रहे थे। तो हम में से सभी जो है अपनी उपस्थिति के द्वारा यहाँ अभी मिली अर्थात हाल ही में मिली हुई आज़ादी को शान और आशा क्या कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसेस्टर दैट लेस्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बार्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड। कह रहा है आउट ऑफ द एक्सपीरियंस अनुभव के बाद, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस अनुभव के बाद, ऑफ एन माने एक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एक असाधारण, तो एक असाधारण अनुभव के बाद, और वो असाधारण अनुभव कैसा था, कह रहा है ह्यूमन डिसेस्टर का मतलब मानवीय आपदा, तो कह रहा है एक असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव के बाद, दैट लेस्टेड जो कि जारी रहा था, टू लॉन्ग बहुत लंबे समय तक कह सकते हैं, दैट लेस्टेड जो जारी था, टू लॉन्ग बहुत लंबे समय तक। कह रहा है कि एक असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव के बाद जो कि बहुत लंबे समय तक जारी रहा, मस्ट बी बार्न अवश्य जन्म लेगा, आ सोसाइटी मतलब एक समाज, अवश्य ही एक ऐसे समाज का जन्म होगा, आप वो भी जिस पर ऑल ह्यूमनिटी सारी मानवता को विल बी प्राउड गर्व होगा। यहाँ नेल्सन मंडेला ने कहा है कि एक असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव के बाद जो कि बहुत लंबे समय तक देश में जारी था, उसके बाद जो है एक ऐसे समाज का जन्म होगा जिस पर सारी मानवता को क्या होगा, गर्व होगा।
वी अगला है वी हु वेर आउट लार्ज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोइल। कह रहा वी मतलब हमें, हु वेर आउट लार्ज जो कि आउट लार्ज नॉट अर्थात अलग नहीं थे, सो लॉन्ग एगो बहुत दिनों से, हम जो कि बहुत दिनों से अलग नहीं थे। हैव टुडे बीन गिवन, हैव टुडे मतलब आज, हैव बीन एक साथ हेल्पिंग वर्ब है, तो हैव बीन रहा है रही हैं, टुडे मतलब आज रहा है रही हैं, गिवन मतलब दिया जा रहा है, रहा है मतलब गिवन का जो अर्थ हो मतलब हैव बीन गिवन एक में कर देंगे, तो हैव बीन गिवन मतलब दिया जा रहा है, टुडे मतलब आज, द रेयर प्रिविलेज दुर्लभ अवसर, रेयर माने दुर्लभ और प्रिविलेज माने अवसर। वी हु वेर आउट लार्ज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम जो कि बहुत दिनों से अलग नहीं थे, बहुत समय से अलग नहीं थे। हैव टुडे बीन गिवन दिया जा रहा है, द रेयर प्रिविलेज दुर्लभ अवसर दिया जा रहा है, टू बी होस्ट मेज़बानी करने का, टू द नेशंस राष्ट्रों का मेज़बानी करने का अवसर हमें दिया जा रहा है। ऑफ द वर्ल्ड संसार के, ऑफ माने के, द वर्ल्ड माने संसार के, राष्ट्रों का मेज़बानी करने का दुर्लभ अवसर हमें दिया जा रहा है। ऑन आवर ओन सोइल, ऑन माने पर, आवर माने अपने, ओन सोइल मतलब स्वयं की धरती पर, हम जो कि बहुत लंबे समय से अलग नहीं थे, हमें जो है स्वयं की धरती पर संसार के राष्ट्रों की मेज़बानी करने का दुर्लभ अवसर आज हमें क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। कह रहा वी थैंक हम धन्यवाद देते हैं, ऑल ऑफ को सभी को, ऑल ऑफ माने सभी को, वी थैंक ऑल ऑफ हम सभी को धन्यवाद देते हैं, आवर अपने डिस्टिंग्विश्ड माने विशिष्ट, इंटरनेशनल माने अंतर्राष्ट्रीय, गेस्ट माने मेहमानों को, हम अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को क्या देते हैं, धन्यवाद देते हैं। फॉर हैविंग कम आने के लिए, और टू टेक पोजीशन और अधिकार स्थान ग्रहण करने के लिए, विद द पीपल लोगों के साथ, ऑफ आवर कंट्री मतलब हमारे देश के, हम अपने विशिष्ट मेहमानों को धन्यवाद देते हैं। और किसके लिए धन्यवाद देते हैं, हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल मतलब हमारे देश के लोगों के साथ अपना अपना स्थान ग्रहण करने और यहाँ आने के लिए हम अपने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को क्या देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ऑफ आवर कंट्री मतलब हमारे देश के, तो हमारे देश के लोगों के साथ अपना अपना स्थान ग्रहण करने और यहाँ आने के लिए हम अपने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं। ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल आखिरकार, अ कॉमन विक्ट्री एक साधारण जीत, फॉर जस्टिस मतलब न्याय के लिए एक साधारण जीत के लिए, फॉर पीस शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानवीय शान के लिए अर्थात मानवीय गर्व के लिए, मानवीय शान के लिए, यहाँ डिग्निटी माने शान होगा, ह्यूमन माने मानवीय शान के लिए, और फॉर पीस शांति के लिए, फॉर जस्टिस न्याय के लिए, और कॉमन विक्ट्री एक साधारण जीत के लिए, आखिरकार एक साधारण जीत के लिए, न्याय के लिए, शांति और मानवीय शान के लिए, जो हमारे देश के लोगों के साथ स्थान ग्रहण किए और आए, हम उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को क्या देते हैं, धन्यवाद देते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वी हैव हमने एट लास्ट अंत में अचीव्ड प्राप्त कर लिया, और अपना पॉलिटिकल इमेंसिपेशन राजनीतिक मुक्ति, अंत में हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। वी प्लेज आवर सेल्व्स, हमने वी मतलब हम प्लेज शपथ लेते हैं, आवर सेल्व्स स्वयं से, हम स्वयं से शपथ लेते हैं। टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल, टू लिबरेट स्वतंत्र कराने के लिए, ऑल आवर पीपुल अपने सभी लोगों को, हम अपने सभी लोगों को स्वतंत्र कराने का शपथ लेते हैं। फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, कह रहा फ्रॉम माने से, कंटिन्यूइंग बॉन्डेज अर्थात निरंतर जारी बंधन से, ऑफ पॉवर्टी गरीबी की निरंतर जारी बंधन से लोगों को आज़ाद कराने का शपथ लेता हूँ स्वयं से। और डेप्रीवेशन अर्थात गरीबी अभाव से, सफरिंग कष्ट से, अजेंडर लिंग से, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य भेदभावों से अलग मतलब आज़ाद कराने का हम स्वयं से क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम जो हैं अपने लोगों को निरंतर जारी बंधन, गरीबी का निरंतर जारी बंधन, गरीबी अभाव, सफरिंग कष्ट, जेंडर लिंग और अन्य कई भेदभावों से जो है अपने सभी लोगों को शपथ कराने का हम स्वयं से क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट इज दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द अप्रीजन ऑफ वन बाई अनदर, कह रहा है नेवर कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, एंड नेवर अगेन और कभी नहीं, अगेन दोबारा, शैल इट बी ऐसा होगा, शैल भी माने होगा, इट माने ऐसा, अगेन माने दोबारा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं ऐसा होगा,
दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि यह सुंदर संसार, एक जो तीसरा वाला नेवर है बाबू वो यहाँ पे आ जाएगा, विल नेवर अगेन, अर्थ यहाँ अगेन से पहले विल अगेन जहाँ दिया है वहाँ आने वाले होंगे। तो नेवर नेवर कभी नहीं और ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। दैट की दिस ब्यूटीफुल लैंड, यह सुंदर संसार, विल नेवर अगेन की दोबारा एक्सपीरियंस अनुभव करे द प्रिजन मतलब उत्पीड़न का, ठीक है, ऑफ वन बाय अनदर मतलब उत्पीड़न का अनुभव करे। और कह रहा है बाय अनदर, वन बाय अनदर मतलब किसी व्यक्ति द्वारा, बाय अनदर दूसरे व्यक्ति का। तो कह रहा है नहीं कभी नहीं दोबारा यह सुंदर संसार जो है किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के द्वारा उत्पीड़न का अनुभव करे, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब अब कभी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण करे, तो ऐसा अनुभव यह सुंदर संसार कभी दोबारा नहीं करेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, द सन माने सूरज, शैल नेवर कभी नहीं, सेट ऑन अस्त होगा, सूरज कभी अस्त नहीं होगा, सो ग्लोरियस इतने शानदार, ह्यूमन अचीवमेंट मतलब मानवीय उपलब्धि का, तो इतने शानदार मानवीय उपलब्धि के सूरज का अंत कभी नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, लेट फ्रीडम रेन, रेन माने राज्य और फ्रीडम माने स्वतंत्र है, अर्थात साम्राज्य स्वतंत्र रहे, गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को वरदान दे। तो चलिएगा हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।